नमस्कार, मैं अमन चौधरी और आप देख रहे हैं सेम मिनी न्यूज। सियासत में जब आरोप लगते हैं तो हंगामा होना लाजमी है, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को ही कटघरे में खड़ा कर दे तो समझिए मामला बेहद गंभीर है। कल्पना कीजिए, हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ चुनाव आयोग जब खुद ही सवालों के घेरे में आ जाए। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ठीक यही आरोप लगाया है। उनका कहना है, जहां जहां SIR वहां वहां वोट चोरी। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बम जैसा धमाका है जो गुजरात की राजनीति को हिला रहा है। आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि यह सिर्फ गुजरात की नहीं, पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये SIR क्या है। दरअसल राहुल गांधी का इशारा उन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल रोल या उन तकनीकी लूप होल्स की तरफ है जिनके जरिए विपक्ष लगातार चुनाव में धांधली का दावा करता रहा है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ लफ्जों में कहा कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था की तरह नहीं बल्कि एक खास विचारधारा के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निष्पक्षता की कसौटी पर चुनाव आयोग पूरी तरह फेल हो चुका है और लोकतंत्र की जड़ें कमजोर की जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह प्रक्रिया अब एक हथियार बन गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि गुजरात में SIR के नाम पर चुन चुनकर कांग्रेस समर्थक बूथों और खास वर्गों के वोटरों को लिस्ट से हटाया जा रहा है। जहां बीजेपी को हार नजर आती है, वहां मतदाता ही सिस्टम से गायब। राहुल ने इसे सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी बताया। कांग्रेस का कहना है कि SIR का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह प्रक्रिया कई जगह भ्रम और अव्यवस्था का कारण बन रही है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है और यदि निगरानी सख्त न हो तो मतदाता सूची में अनजाने या जानबूझकर बदलाव संभव है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने पहले भी ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि SIR एक नियमित, नियमबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य केवल फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाना तथा नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना है। आयोग का कहना है कि हर बदलाव निर्धारित प्रक्रिया और दस्तावेजी सत्यापन के बाद ही होता है और किसी भी नागरिक को आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, क्या आम मतदाता इस जटिल प्रक्रिया को समझ पाता है? क्या उसे समय पर सूचना मिलती है कि उसका नाम सूची में है या नहीं? कई सामाजिक संगठनों का भी मानना है कि जागरूकता की कमी के कारण कई मतदाता अंतिम समय में अपना नाम गायब पाते हैं, जिससे मतदान का अधिकार प्रभावित होता है। राहुल गांधी ने मांग की है कि जिन क्षेत्रों में SIR लागू हुआ है वहां स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए और मतदाता सूची में हुए बदलावों का सार्वजनिक विवरण साझा किया जाए। उनका कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना आसान नहीं, लेकिन यदि नागरिकों के अधिकार प्रभावित हों तो आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ चुनाव आयोग तक ही सीमित नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी इस वोट चोरी वाली थ्योरी का असली विलेन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बताया है। राहुल ने भाजपा की चुनावी जीत के गणित को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि भाजपा ने देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वो ED हो, CBI हो या चुनाव आयोग, इन सबको अपनी पॉकेट में रख लिया है। उनका कहना है कि भाजपा चुनाव मैदान में नहीं लड़ती, बल्कि वो इन संस्थाओं के दम पर विपक्ष को डराकर और मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतती है। राहुल गांधी ने इस स्थिति की तुलना क्रिकेट की मैच फिक्सिंग से की। उन्होंने कहा कि जब अंपायर यानी चुनाव आयोग उनका हो, खिलाड़ी उनके हों और पिच भी वो खुद ही तैयार करें, तो फिर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना बेमानी है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को यकीन है कि वो बिना गड़बड़ी के चुनाव नहीं जीत सकते। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के ये आरोप क्या वाकई जमीनी हकीकत हैं या फिर भाजपा को घेरने का एक सोची समझी रणनीति? एक तरफ भाजपा कहती है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इसे सिस्टम की धांधली बता रहे हैं। जाहिर है, जब राहुल गांधी ने इतने गंभीर सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी चुप रहना मुनासिब नहीं समझा। भाजपा की ओर से तीखा पलटवार हुआ है और उन्होंने इसे राहुल गांधी की पुरानी स्क्रिप्ट करार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े नेताओं ने स्पष्ट किया कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद किसी के वोट काटना नहीं, बल्कि मतदाता सूची से फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों के नाम हटाना है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी उन अवैध वोटर्स के कटने से परेशान हैं जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी का दावा है कि लोकतंत्र को मैच फिक्सिंग के जरिए खत्म किया जा रहा है और दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि विपक्ष अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहाने बना रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे बड़ा सवाल ईमानदारी का है। क्या वाकई वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है या फिर चुनाव
चुनाव आयोग को अपनी पारदर्शिता साबित करने के लिए और खड़े कदम उठाने होंगे। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आपको राहुल गांधी के आरोपों में दम लगता है, या भाजपा का यह तर्क सही है कि हारने वाली पार्टी हमेशा ऐसे ही आरोप लगाती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वहीं दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से, जहां यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों ने कैंपस से लेकर अदालत तक हलचल मचा दी है। यूजीसी ने 2026 में इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद बताया जा रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समान अवसर सुनिश्चित करना, जाति, लिंग, धर्म, दिव्यांगता जैसे आधारों पर भेदभाव को रोकना और शिकायतों के लिए एक सख्त व पारदर्शी तंत्र बनाना। सुनने में ये पहल काफी सकारात्मक लगती है, लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, देश के कई हिस्सों से विरोध की आवाजें भी उठने लगी। अब देखिए क्या क्या नए प्रावधान हैं जो पुराने नियमों से बिल्कुल अलग हैं। हर संस्थान में यह सेंटर बनेगा जो पिछड़े वर्गों के लिए नीतियां बनाएगा, पुलिस प्रशासन से समन्वय करेगा और कानूनी मदद दिलाएगा। 10 सदस्यों वाली कमेटी जिसकी अध्यक्षता संस्थान प्रमुख करेंगे। इसमें SC, ST, OBC, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य। शिकायत मिलते ही 24 घंटे में मीटिंग, 15 दिनों में रिपोर्ट और 7 दिनों में एक्शन। अब सवाल ये उठता है कि ये नियम क्यों आए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की याचिका पर सख्त निर्देश दिए थे। उन मामलों में कैंपस में जातिगत उत्पीड़न से छात्रों ने आत्महत्या की थी। कोर्ट ने कहा था पुराने नियम सिर्फ कागजी थे, असल में लागू नहीं हो रहे। इसलिए 2026 में ये सख्त, समयबद्ध और दंडनीय नियम लाए गए। यूजीसी के निर्देश के अनुसार अब हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन भी अनिवार्य होगी। कोई भी छात्र या शिक्षक अगर भेदभाव का शिकार होता है तो वह सीधे शिकायत दर्ज कर सकता है और संस्था को तय समय सीमा में उस पर कार्रवाई करनी होगी। इतना ही नहीं, यदि कोई संस्था इन नियमों का पालन नहीं करती तो यूजीसी उसकी मान्यता तक रद्द कर सकता है या फंडिंग रोक सकता है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये नियम केवल SC, ST और OBC छात्रों को सुरक्षा देते हैं। उनका कहना है कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन नियम में उनकी सुनवाई का जिक्र नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई कानून का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। ये नियम संविधान के मुताबिक हैं और किसी को अन्याय नहीं होगा। यूजीसी का कहना है ये नियम समानता लाने के लिए है, न कि विभाजन के। दोस्तों, ये नियम छात्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी है या ये नई समस्याएं खड़ी करेंगे? क्या कॉलेज अब सुरक्षित होंगे या नए विवादों का अड्डा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप सच्ची पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग सच्चाई के साथ हैं।